हेलो दोस्तों, आप सबका मैं स्वागत करता हूं एलियोटवेब निफ्टी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो पे हम देखने वाले हैं माइंडट्री और ये जो निफ्टी आईटी है, इस दोनों का कौन सी पैटर्न पे मार्केट चल रहे हैं और आने वाले कितने समय तक ये डाउन ट्रेंड पे जा सकते हैं और कहां से ये फिर से रिवर्स कर सकते हैं, वो भी मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। इसके लिए मैं पहले मंथली, देन वीकली, देन डेली एंड देन आवरली टाइम फ्रेम पर जाकर आप लोगों को ये पूरा का पूरा कंप्लीट व्यू दूंगा। लेकिन ये सब कुछ दिखाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि ये 6 जनवरी 2022 को मैंने एक वीडियो बनाया था, ये माइंडट्री पर ही 1 आवर का टाइम फ्रेम पे। इधर मेरा प्रेडिक्शन था कि मार्केट तब था 4600 के आसपास, एक्जैक्टली बोले तो 4609। उधर से मार्केट जो है लगभग 3800 या उससे भी नीचे आ सकते हैं, ये हमारा प्रेडिक्शन था, जो लगभग 10% के आसपास फॉल का प्रेडिक्शन था और मार्केट उधर से 10% के आसपास फॉल हो चुका था। जो आपको ये माइंडट्री का 1 आवर या 2 आवर का चार्ट पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि लगभग इस जगह से इस जगह तक एक जो फॉल का प्रेडिक्शन था इस वीडियो पर, वो फॉल एक्चुअली आपको इधर दिख गए थे और वो भी बहुत ही शार्प हुए थे। तो इसके बाद माइंडट्री पे क्या हो सकते हैं, क्या क्या हमको एक्सपेक्ट करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, वो हम देखेंगे इस वीडियो पर। तो चलिए शुरू करते हैं। यह माइंडट्री का मंथली चार्ट, इस पे जो भी हमारा मार्किंग है ये सब कुछ है एज पर एलियोटवेब थ्योरी, जो कि प्राइस एक्शन थ्योरी का एक एडवांस वर्जन है, जिसके जरिए ही हम ये 10% का फॉल माइंडट्री पे प्रेडिक्ट कर पाए थे। जो दोस्तों हमारे साथ आज नए जुड़े हैं उन लोगों के लिए मैं पहले बता देना चाहूंगा एलियोटवेब थ्योरी का बेसिक्स होता क्या है। नॉर्मली एज पर एलियोटवेब थ्योरी मार्केट ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे 5 सब पे आगे बढ़ते हैं, जिसके अंदर ये जो ब्लू कलर पे 1 3 एंड 5, मतलब ये 1 3 एंड 5 होते हैं आपका मेन ट्रेंड, एंड ये सेकंड वेव एंड फोर्थ वेव होता है आपका एक प्रॉफिट बुकिंग यानी कि एक रिट्रेसमेंट जोन, जिसके अंदर नॉर्मली 3 सब वेव रहते हैं ए बी सी, जहां पर ये मेन ट्रेंड के अंदर 5 सब वेव्स रहते हैं। और ये 5 सब वेव हो जाने के बाद मार्केट ए बी सी ऐसे करके बहुत नीचे तक आने का प्रयास करते हैं। तो ये 5 और ये 3 टोटल 8 वे पे एक मार्केट का साइकिल कंप्लीट होते हैं। और जब मार्केट लगातार ऐसे ए बी सी फिर ए बी सी ऐसा कर करके चलते रहते हैं, यानी कि मार्केट बहुत देर तक करेक्शन के अंदर रहते हैं, तब उसका हम नाम दे देते हैं, पहले ए बी सी में लेकर डब्ल्यू फिर एक्स फिर वाई एक्स जेड, ऐसा ही करके हम नाम इसको दे देते हैं। बाकी कुछ रूल्स एंड गाइडलाइंस में इधर लिख चुका हूँ, आप लोग काइंडली पढ़ लेना। तो अभी हम चले माइंडट्री का मंथली चार्ट पे। आई थिंक इधर आप लोगों को क्लियरली मैं दिखा पा रहा हूँ कि 1 2 3 4 5 ऐसे 5 सब पे मार्केट आगे बढ़े हैं, जिसके अंदर फर्स्ट वेव, थर्ड वेव एंड फिफ्थ वेव होता है आपका मेन ट्रेंड, और उसके अंदर 5 सब वेव्स रहते हैं। तो ये वाला जो फर्स्ट वेव है इसके अंदर भी आप अगर देखना चाहेंगे 1 2 3 4 5 ऐसे करके 5 सब वेव मिलेगा, और ये 3 हुआ है इसके अंदर भी मार्केट 1 2 3 4 5 करके मार्केट आगे बढ़ चुके हैं, तो इसके अंदर भी 5 सब वेव दिखेगा। और ये जो फिफ्थ वेव है जो एक्चुअली 2017 के बाद से स्टार्ट हुआ, वही एक्चुअली हमारा डिस्कशन पॉइंट रहेगा, और उसके बाद धीरे धीरे इसके अंदर ही और छोटा टाइम फ्रेम पे हम जाएंगे। तो ये जो फिफ्थ वेव है इसको चलिए अब मैं वीकली टाइम फ्रेम पे मैं दिखा देना चाहूंगा, इसको जूम इन करके। ये फिफ्थ वेव के अंदर 1 2 3 4 5 ऐसे 5 सब वेव हो गए हैं, और उसके बाद मुझे जो लग रहा था कि मार्केट जो करना चाहिए ये इधर से नीचे आने का प्रयास करना चाहिए। तो इसीलिए मैं आप लोगों को जो इससे पहले मैं दिखाया था कि ये जो जगह 4600 के आसपास से लगभग हमारा प्रेडिक्शन था 3800 या 3700 के आसपास तक मार्केट आना चाहिए। तो लगभग ये 10% का फॉल जो था इसने ऑलरेडी दे चुका था, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा पॉइंट का फॉल ये दे चुके हैं। मैं ओबियसली हर एक चीज़ आप लोगों के साथ अपडेट शायद नहीं कर पाया, बट फिर भी मैं आप लोगों के साथ जनवरी महीने पे वो वीडियो शेयर कर चुका था, और बहुत सारे लोगों से मुझे अच्छा कमेंट भी मिले थे। तो अभी मैं इसके अंदर और डेली और आवरली चार्ट पे जाने से पहले मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, वो है आईटी सेक्टर का इंडेक्स। और ये जो आईटी सेक्टर का ये जो टॉप बनाया था, आप लोग हमारा पुराना वीडियो देख लेना, उधर ये आईटी का टॉप बोलिए या फिर इन्फोसिस का टॉप बोलिए, ये दोनों का दोनों टॉप ही एक साथ बने थे। और हमारा प्रेडिक्शन मोस्टली इन्फोसिस का रिगार्डिंग भी थे कि इधर मार्केट जो है एक टॉप बना रहा होगा, क्योंकि उससे पहले इधर एक ट्रायंगल जैसे पैटर्न बना चुके थे। जो लोग वीडियो नहीं देखे काइंडली जाकर देख लेना। और उसके बाद से मार्केट लगातार फॉल करते गए और लगभग 33% के आसपास डाउन चले गए ओवरऑल ये आईटी सेक्टर है। तो चलिए अभी इसका डेली टाइम फ्रेम पर भी देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर इधर 2 काउंट हो सकते हैं, एक हो सकते हैं ये ए बी एंड देन ये सी हो रहे हैं, क्योंकि ए के अंदर भी 5 सब वेव रहते हैं, बी के अंदर जो है ए बी सी करके 3 सब वेव रहते हैं, और सी के अंदर नॉर्मली 5 सब वेव रहते हैं। तो ये 5 3 5 वाला जो जिगजैग पैटर्न है वो हो सकते हैं, या फिर इसको अगर आप ए के बदले एक ऑल्टरनेट काउंट इसके तौर पे रखना चाहिए 1, ये बी के बदले 2, ये सी के बदले अगर 3 रखना चाहिए, तो ये फोर्थ के लिए आप साइड पे जाएगा, जो ये 1 डिग्री लोअर का ये फोर्थ के आसपास खत्म होना चाहिए। देन इधर से मार्केट 5 के लिए 5 सब वेव पे नीचे आने का प्रयास करेगा। तो अभी के
लिए हमारा मानना यही है कि ये जो है ये इधर ABC मानिए या 1 2 3 मानिए, इधर से एक बाउंस होकर थोड़ा अप साइड पे जाएगा, देन इधर से मार्केट जो है डाउन साइड पे आने का प्रयास ऑफ कोर्स करेगा। और अगर आप माइंड ट्री पर भी देखना चाहें तो इधर भी मोर और लेस सेम ही प्रेडिक्शन है मेरा। तो चलिए इसका मैं पहले डेली टाइम फ्रेम पर चला जाता हूँ। IT सेक्टर पे जैसे कि हमारा प्रेडिक्शन था कि ये ABC करके मार्केट नीचे आएगा या फिर 1 2 3 4 5 करके नीचे आएगा, क्योंकि मेन ट्रेंड जो होते हैं वो 5 साल पे ही चलते हैं, चाहे अप साइड पे हो या डाउन साइड पे। तो इधर जो मुझे लग रहा था माइंड ट्री पे, तो इधर मुझे लग रहा था कि WXY करके मार्केट नीचे आए हैं, देन इधर से एक अप साइड पे ABC करके गए हैं। तो WXY मिलाकर एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड W बनाए हैं। W के अंदर 3 सब रहते हैं, WXY या ABC जो भी नाम दे, देन ये शायद आपका X हो गए, देन ये जो है आपका एक Y के लिए जा रहे हैं। तो ये ओवरऑल आपको एक कॉम्बाइंड करेक्शन के रूप ले रहे हैं। और इधर से मार्केट जो है थोड़ा निफ्टी IT की तरह ये थोड़ा अप साइड पे जाएगा, देन इधर से फिर से डाउन आने का संभावना है, जो अभी भी मुझे लग रहा है। ये जो पूरा का पूरा फॉल अभी के अभी खत्म हो गए हैं, ऐसा अभी के लिए मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा। तो मैं इस पे मतलब ये माइंड ट्री का या फिर IT सेक्टर पर भी ओवरऑल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक बाउंस एंड देन एक फिर से एक फॉल आने का कोशिश करना चाहिए। अब बात ये होता है कि ये माइंड ट्री जो है या फिर निफ्टी IT भी कितना अप साइड पे जा सकते हैं। इसके लिए मैं ये पहले फिबोनाची का इस्तेमाल करना चाहूँगा। ये वाला जो राइज है, इधर से ये वाला जो फॉल है, इसके बीच में अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो राइज होना चाहिए ये नॉर्मली होना चाहिए मैक्सिमम 61% का लेवल तक ये जा सकते हैं, देन इधर से ये फॉल हो सकते हैं। बट अभी के लिए वो मुझे नहीं लग रहा कि उतना ऊपर जाएगा। क्यों? उसके लिए मैं और एक फिबोनाची एक्सटेंशन का सहारा लूँगा कि इधर से मैं अगर इसको जोड़ दूं, देन ये वाला पॉइंट को जोड़ दूं, तो ये नॉर्मली ये जो होना चाहिए, ये अगर हमारा A है, ये अगर हमारा B है, तो ये C, या फिर ये अगर W है, ये X है, तो ये Y हो रहा है। ये नॉर्मली 100% का जो लेवल है इसके आसपास तक आते हैं। तो ये जो 1 लिखा हुआ है इसका मतलब 100 का जो लेवल है वो 3249 या 3250 के आसपास है। तो ये हो सकता है आपका फर्स्ट टारगेट। और उसके बाद जो है ये नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए 1.618 का लेवल, जो आपका 3578 के आसपास होना चाहिए, एंड देन इधर से मार्केट को नीचे आना चाहिए। तो अभी के लिए मुझे जो लग रहा है ये मोटा मोटा इस जगह तक या उससे ऊपर जो है ये उससे ऊपर ये 161% का लेवल तक जा सकते हैं। जो ये बड़ा वाला इधर से इधर का जो पूरा फॉल था उसका भी 61% का या 50% का लेवल के आसपास ही है। तो इधर दोनों का दोनों जो प्राइस कॉन्फ्लुएंस होगा, यानी कि ये वाला पैटर्न का भी और ये जो पूरा का पूरा बड़ा फॉल था उसका भी प्राइस रिट्रेसमेंट का जो भी एक कॉन्फ्लुएंस जोन ये बनाएगा, उसके बाद जो मुझे लग रहा है मार्केट फिर से नीचे आने का प्रयास करेगा। और अगर आप लोग फिबोनाची के ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहते तो मैं बोलना चाहूँगा, ये वाला जब भी ये मार्केट जैसे फॉल होते हैं, चाहे ये वाला एक जगह है, ये वाला जगह और ये वाला जो स्विंग हाइज होते हैं, ये एक्चुअली क्या है, ये हाई हो या लो हो, वो एक्चुअली क्या होता है, फ्रेश बाइंग या फ्रेश सेलिंग जोन होते हैं। तो मैक्सिमम इस जगह के आसपास से भी सेलिंग बोल सकते हैं, नहीं तो इस जगह के आसपास से भी ये सेलिंग कर सकते हैं। और आप लोग ये भी देख पा रहे होंगे कि फिबोनाची भी हम लगाएंगे तो ये वाला जो जगह है वो लगभग ये 100 के आसपास है। और उसके बाद ये बड़ा वाला जो 0.618 का जो मैं बात बोल रहा था वो भी एक मेजर स्विंग के आसपास ही है। तो इस हिसाब से भी आप देखें तो ये वाला पॉइंट या फिर ये वाला पॉइंट के आसपास से मार्केट को फिर से अगर नीचे आना है तो आना चाहिए। और अगर ये वाला जो पॉइंट है इससे ऊपर मार्केट चला गया तो हमको एक सीरियसली डाउट हो जाएगा कि मार्केट क्या कर सकते हैं। तब मार्केट क्या कर सकते हैं, चलिए वो भी मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ कि मार्केट पे जब ये करेक्शन होता है ना, एक करेक्शन के अंदर मार्केट 80% ऑफ द टाइम रहते हैं, यही बोला जाते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये ABC करके नीचे आए, W बनाए, फिर ये X करेगा, देन ये फिर ABC करके Y बनाएगा। बट ऐसा हमेशा होता नहीं। मार्केट कभी कभी कॉम्बाइंड करेक्शन भी देते हैं, मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स पैटर्न, जहाँ पर पहले सब उसकी जिग जैग पे आया, जहाँ पर ये 5-3-5 वाला पैटर्न बनाया, इधर से नीचे आया, देन ABC करके अप साइड पे गया, देन एक अगेन ये ऐसा किया ABC। तो ये क्या है, ये जो पहला 5-3-5 मिलाकर मेरा W है, तो ये अगर हमारा X है तो ये Y हो गया। तो आप बोलेंगे कि ये Y जो है ये W से नीचे क्यों नहीं गया, उसके पीछे अगर कोई कारण है तो एक है कि ये वाला जो पैटर्न था ये शार्प, जिसको आप बोल सकते हैं जिग जैग करेक्शन, जहाँ पर ये जो पूरा का पूरा वाई बना है ये एक्चुअली एक फ्लैट वे पे यानी कि एक साइड वेज करेक्शन हुआ है, ठीक है। तो ये अगर आपका जिग जैग है और ये अगर आपका फ्लैट है तो जिग जैग प्लस फ्लैट वाला करेक्शन बनाया है, या फिर उसके बाद एक ट्रायंगल भी बना सकते हैं। तो मार्केट ऐसे बहुत सारा वे पे चल सकते हैं। तो अगर उस हिसाब से देखें तो ये अगर किसी कारण ये वाला जो पार्टिकुलर 0.618 से भी ऊपर चला गया, मतलब बहुत ऊपर चला गया ऐसा किसी जगह पे, तो देन में भी एक ट्रायंगल बना सकते हैं या फिर एक पूरा का पूरा फ्लैट भी बना सकते हैं। बट अभी के लिए हमारा एक्सपेक्टेशन वो नहीं है, क्योंकि हमेशा मार्केट ऐसा
ऐसा कॉम्प्लेक्स ही होगा जरूरी नहीं, तो इसीलिए हमारा एक्सपेक्टेशन है 50 या 61 के आसपास जो है ये बड़ा वाला फॉल का उधर तक चला जाएगा। देन इधर से मार्केट फिर से नीचे आने का प्रयास करेगा, जो अभी के लिए मुझे लग रहे हैं। और इसके लिए मैं 2 आवर्स का चार्ट पे भी जाना चाहूँगा। तो ये माइंडट्री का 2 आवर्स का चार्ट इधर आप लोग देखना चाहेंगे तो ये 100% का जो मैं टारगेट की बात बोल रहा था उधर तक जाएगा। अब बात ये होते हैं कि इधर तक जाएगा तो मैंने बता दिया, तो इधर तक वो कैसे जाएगा। मार्केट को अगर इस जगह पे जाना है तो मार्केट 2 वे पे जाते हैं, एक होता है 1 2 3 4 5 या फिर ABC ऐसा करके। जैसे कि निफ्टी पे मैंने कुछ दिन पहले से ही बोल रहा था, निफ्टी जो बढ़ रहे हैं वो आगे बढ़ेगा, वाई के अंदर है निफ्टी, वो 3 वे पे आगे बढ़ेगा। तो ये जो है ये इधर तक जाएगा, देन इधर से मार्केट जो नीचे आने का प्रयास करेगा। तो और उसके बाद निफ्टी पे ये 3 वे पे मार्केट आगे बढ़ गया था, जो अभी भी हमारा 16,200 के टारगेट या 16,300 के जो टारगेट थे उसके आसपास तक वो 3 वे पे गया था। तो इधर जो देखकर मुझे जो लग रहे हैं कि मार्केट ये मोटा मोटा हमारा 1 2 3 करके 3 वे पे गए हैं। इधर भी मार्केट जो है ये फॉल हुआ है, उसके बाद एक रिएक्शन आया है, बट इधर जो है मार्केट मुझे नहीं लग रहा कि इधर से 5 वे पे ऐसा करके बहुत ऊपर तक जाएगा। मुझे जो लग रहा है इधर भी मार्केट मैक्सिमम 3 वे पे एक राइज दे सकते हैं। मेरा मतलब है कि इधर से मार्केट जैसे ABC करके एक राइज दिया था, तो इधर भी मार्केट सेम वे पे ABC करके एक राइज देगा। और देन ये 3250 के आसपास जो मैंने दिखा था 100% का लेवल है, उसके आसपास से मार्केट देन एक फॉल करेगा। अभी के लिए यही मेरा एक्सपेक्टेशन है। देन ये 3250 के आसपास एक पहला टारगेट होना चाहिए, जो मैं आप लोगों को दिखा था कि 100% का एक फिबोनाची का लेवल यानी कि एक सिमेट्री अचीव कर रहे हैं, तो उसके आसपास से मार्केट जो है फिर से एक फॉल होने का प्रयास करेगा। और उससे ऊपर अगर जा रहे हैं तो मैंने जैसे कि दिखा है 161% का जो लेवल है वो भी जा सकते हैं अगर ये इससे ऊपर जाना चाहिए तो। बट ये पहला और सबसे अच्छा खासा रेजिस्टेंस होना चाहिए ये 3200 के आसपास या 3250 के आसपास। इसके आसपास से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट थोड़ा डाउन चले आए। बट मैं इसके लिए एक चीज़ बोलना चाहूँगा, ये निफ्टी IT जो है ये जैसे थोड़ा अप साइड पे जा रहे हैं, इसके बाद ये जब अपना डाउन मूव स्टार्ट करेगा तभी ये माइंडट्री जो है ये भी अपना डाउन मूव स्टार्ट करेगा। तो इसलिए सिर्फ माइंडट्री को मत देखिए, आप उसके साथ साथ निफ्टी IT जो है इधर भी आप थोड़ा देखिए कि ये कब से अपना डाउन मूव फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, तब जाकर आपको ये माइंडट्री का भी डाउन मूव उसके साथ साथ ही चालू हो जाएगा। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग को हमारा ये एनालिसिस और पिछले वाला जो प्रेडिक्शन था वो सब कुछ पसंद आए होंगे। तो आप लोग काइंडली लाइक और कमेंट के माध्यम से मुझे सपोर्ट कीजिए। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।